हेलो फोरेंसिक एक्सपर्ट, मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ मैट फोरेंसिक्स पर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। तो स्वागत है आपका मैट फोरेंसिक पे और आज हम बात करने वाले हैं लो एक्सप्लोजिव्स के बारे में। तो इससे पहले मैं एक्सप्लोजिव की एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ और उसकी क्लासिफिकेशन भी आपको बता चुका हूँ। तो उसी के अंदर है ना लो एक्सप्लोजिव और हाई एक्सप्लोजिव आते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लो एक्सप्लोजिव की बात करेंगे जिसमें हम प्रोपेलेंट्स की मोस्टली बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो यार प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हो, वेबसाइट भी है मेरी मैटफोरेंसिक्स.in, जहाँ पे आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, अपडेट्स वगैरह मिल जाएंगी। और यूट्यूब चैनल पे तो मैं हूँ ही आपके साथ। तो चलो यार बिना किसी देरी के आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लो एक्सप्लोजिव किन्हें कहते हैं हम। ठीक है, लो एक्सप्लोजिव वो एक्सप्लोजिव है जो डीफ्लैग्रेट करते हैं। ठीक है, पिछली ही वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लोजिव की आपको बताया था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीफ्लैग्रेशन और डेटोनेशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे बैलिस्टिक के अंदर। ठीक है, बैलिस्टिक भी अगर आप चाहते हो कि मैं पढ़ाऊं तो यार प्लीज कमेंट सेक्शन में इसको लिख दो ताकि मैं उसको मतलब क्या बोलते हैं वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या बोलते हैं, लो एक्सप्लोजिव की अगर हम बात करें तो वो कंपाउंड है जो डीफ्लैग्रेट करते हैं। ठीक है, डीफ्लैग्रेट का मैं आपको नहीं बताने वाला, तो इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर जरूर देना कि डीफ्लैग्रेट कौन से कंपाउंड करते हैं। अब क्या बोलते हैं, डिफ्लैग्रेट के बाद मोस्टली यूज्ड है जो लो एक्सप्लोजिव होते हैं। लो एक्सप्लोजिव नाम से ही समझ आ रहा है कि उनके पास एक्सप्लोजन की ज्यादा पावर नहीं है, तो वो क्या किस पर्पज के लिए हम यूज करते हैं, एज प्रोपेलेंट यूज करते हैं। ठीक है, प्रोपेलेंट का क्या मतलब होता है, आप यहाँ पे एक एम्यूनेशन का डायग्राम देख सकते हो। यहाँ पे आप देखो, ये एक एम्यूनेशन का डायग्राम है, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स में क्या है, एक तो केसिंग आती है इसकी, इस केस के अंदर एक बुलेट होती है हमारी जो कि बाहर निकल के दूसरे बंदे को लगती है, टारगेट पे हिट करती है। ये जो हमारा है पाउडर है। ठीक है, अब ये लो एक्सप्लोजिव हमारा है जिसको हम प्रोपेलेंट बोलते हैं। अब ये क्या, हमारी प्राइमर कैप है जिसके अंदर प्राइमर भरा हुआ है। ठीक है भाई, बॉक्सर बटन हो सकती है, हमारा बैलिस्टिक का पार्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर ये कैसे के सारी जुड़ी होती है, सारी की सारी ऐसे जुड़ी होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, बुलेट होती है, पाउडर होता है, यहाँ पे बीच में गैप होता है थोड़ा सा, ये मैंने एआई से जनरेट करा रखी है तो 100% एक्यूरेट नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये हमारा प्राइमर की कैप है जहाँ पे प्राइमर रखा हुआ है। तो फायरिंग पिन क्या है, यहाँ पे फायरिंग पिन हमारी हिट करती है, जो हम क्या बोलते हैं, ट्रिगर दबाते हैं तो हमारी जो फायरिंग पिन होती है वो इस पे हिट करती है। उससे हिट से क्या होगा, इसके अंदर एक प्राइमर होगा। ठीक है, प्राइमर क्या है, एक हाई एक्सप्लोजिव है, वो लगते ही ब्लास्ट कर जाता है, डेटोनेट कर जाता है। अब वो जैसे ही डेटोनेट करेगा उससे चिंगारियां निकलेगी, वो चिंगारी क्या करेगी, इस प्रोपेलेंट को बर्न करना स्टार्ट कर देगी या फिर कंबशन करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, बर्न नहीं बोल सकते, कंबशन कर देगी। कंबशन करते हुए क्या होगा, काफी सारी गैसेज रिलीज होगी उसकी, 1000 टाइम्स ज्यादा, 2000 टाइम्स ज्यादा। अब वो जो गैसेज हैं इतनी ज्यादा बिल्डअप हो जाएगी, जो इसके अंदर जो प्रेशर है, इसके अंदर जो काफी सारा प्रेशर बना है, वो इस वाली जो बुलेट है उसको इतनी फोर्स से धक्का मारेगा कि वो बाहर निकल जाएगी। ठीक, अब उसकी वेलोसिटी काफी ज्यादा होती है। ठीक, बुलेट की एक वेलोसिटी जो होती है वो बैलिस्टिक में हम बात करेंगे। अगर अब बैलिस्टिक पढ़ना चाह रहे हो ना तो कमेंट सेक्शन को यार भर दो कि भाई मैं बैलिस्टिक के ऊपर सर वीडियो बना दो, मैं बना दूंगा भाई, जरूर बना दूंगा उसके ऊपर भी वीडियो। ठीक है, अब जैसे यहाँ से ये काफी ज्यादा प्रेशर बना तो ये क्या होगी, ये जो बुलेट होगी ना ये बाहर निकल जाएगी। तो ये हमारे लो एक्सप्लोजिव का क्या काम है, प्रोपेल करने का काम है। ठीक है, काफी सारी इसके अंदर गैसेस बनाने का, जिसकी वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो मूव कर जाए, फिर बाहर निकल जाए, उसको प्रोपेल कर दे। अब प्रोपेलेंट के अंदर हमारे अंदर बात क्या आता है कि जो इसकी एप्लीकेशन होती है ना वो एज अ प्रोपेलेंट ही होती है मोस्टली। तो बुलेट्स वगैरह में, रॉकेट्स वगैरह में या फिर आर्टिलरी वगैरह में इसको यूज किया जाता है कि वो गैस प्रेशर बना के उस चीज को फेंकने के लिए। ठीक, रॉकेट्स, मिसाइल सिस्टम, ये सब में इसका यूज किया जाता है। अब इसके बाद ब्लैक पाउडर जो है वो सबसे पहला हमारा लो एक्सप्लोजिव था जो कि चाइना ने डिस्कवर करा था। ठीक है, मतलब मेरे ख्याल से 13th सेंचुरी के आसपास की बात है जब उसने डिस्कवर करा था चाइना ने, मैं एग्जैक्ट नहीं हूँ, मैं मेंशन कर दूंगा मैं यहाँ पे। अब गन पाउडर उन्होंने बना दिया, इसकी कॉम्पोजिशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ब्लैक पाउडर है, स्मोकलेस पाउडर हमारे आते हैं जिसके अंदर 3 टाइप के पाउडर आते हैं, वो अगली स्लाइड में हम समझते हैं। तो अब प्रोपेलेंट होता क्या है, इट इज अ केमिकल सब्सटेंस यूज टू जनरेट थर्स्ट। थर्स्ट मतलब प्रेशर ही होता है एक तरीके का, और प्रेशर बाय रिलीजिंग गैसेस। गैसेस में रिलीज, गैसेस में जब हम प्रेशर बनाते हैं, एक कंपाउंड जब बर्न कंबस्ट होके गैसेस बना देता है और उसकी वजह से प्रेशर अप्लाई हो जाता है, वो हमारे लिए क्या हो जाता है, प्रोपेलेंट हो जाता है। प्रोपेलेंट मैंने आपको पहले ही अच्छे से समझा दिया कि होता क्या है। अब इसके डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं प्रोपेलेंट के, मतलब अलग अलग टाइप होते हैं प्रोपेलेंट। जैसे ब्लैक पाउडर हमारा जो सबसे पहला चाइना ने बनाया था, ठीक है, सबसे पुराने वाला है ये, 13th सेंचुरी अराउंड के आसपास ये बना था। तो गन पाउडर में क्या है, उसकी कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी कॉम्पोजिशन क्या थी, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, यहाँ पे आप ये देख सकते हो, पोटेशियम नाइट्रेट है इसके अंदर जो कि ऑक्सीडाइजर है, मतलब जो ऑक्सीजन देने का काम करेगा।
चारकोल है इसके अंदर जो कि फ्यूल को प्रोवाइड करेगा। सल्फर है इसके अंदर फ्यूल और उसको पूरी चीज़ों को बैलेंस करेगा, ठीक है? उसके अलावा क्या करेगा सेंसिटाइज़ कर देगा कि भई जल्दी-जल्दी जले। अब इसमें जो कंपोज़िशन आती है वो मोस्टली होती है 75, 15, 10 ठीक है? मतलब पोटेशियम नाइट्रेट 75 होता है, कार्बन मेरे ख़्याल से 15 होता है और सल्फर मेरे ख़्याल से 10 होता है, ठीक है? मैं मेंशन कर दूँगा इसकी 2 कंपोज़िशन होती है। एक तो होती है 75, 15, 10 और दूसरी होती है 65 65, 15 और शायद 10 पता नहीं 20 तो ये जो कंपोज़िशन होगी ना मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ आपको बैलिस्टिक का पार्ट है, ठीक है? वो प्रॉपर तरीके से जब मैं पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक क्या है सबसे पुराना जो एक हमारे पास प्रोपेलेंट है ना वो ब्लैक पाउडर ही है। उसके बाद ये क्या करता है ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस करता है, रेज़िड्यू भी इसके अंदर ज़्यादा है, ठीक है? और मतलब अच्छे से कम मतलब ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता, लेस एफिशिएंट है बाकी सारों के मुकाबले। मतलब जो स्मोकलेस पाउडर होते हैं ना, वो ज़्यादा एफिशिएंट है ब्लैक पाउडर के मुकाबले में क्योंकि ये स्मोकलेस पाउडर हमने अब डिस्कवर करे हैं। अब इसका एग्ज़ाम्पल कि एक कॉमन यूज़ेज़ क्या है इसके इग्नाइटर है, फ्यूज़ेज़, फायरवर्क्स वगैरह में, माइनिंग वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है? अब स्मोकलेस पाउडर का ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब ये क्या होते हैं, इनकी कंपोज़िशन इम्पोर्टेंट है। इस स्मोकलेस का मतलब ये नहीं है कि स्मोक प्रोड्यूस ही नहीं करते, ये मत समझ लेना। स्मोकलेस का मतलब ये होता है रिलेटिवली कम स्मोक प्रोड्यूस करते हैं। हमें तो गैस चाहिए, स्मोक नहीं चाहिए इतनी ज़्यादा, ठीक है? धुआँ नहीं चाहिए, हमें गैस चाहिए। अब वो गैस क्या बोलते हैं, कम बस जब गैस का प्रेशर बनाएगी तब जाके वो काम चलेगा, ठीक है? अभी जो स्मोकलेस पाउडर है इसको मतलब ये मत बिल्कुल मत समझ लेना कि भई ये स्मोक प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, करेगा रिलेटिवली कम करेगा। अब इसमें क्या-क्या होते हैं जो इसका बेस होता है ना, जो जनरल बेस होता है स्मोकलेस पाउडर का, एक तो होता है नाइट्रोसेल्युलोज़ और दूसरा होता है नाइट्रोग्लिसरीन। अब ये एनजीएनसी इसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में नाइट्रोसेल्युलोज़ और नाइट्रोग्लिसरीन। अब इसे क्या बर्न रैपिडली बहुत जल्दी बर्न करता है, प्रोड्यूसेस लिटिल स्मोक बहुत कम स्मोक प्रोड्यूस करता है और हाई एनर्जी होती है ब्लैक पाउडर के कंपैरिज़न में। मॉडर्न फायरआर्म्स में इसे यूज़ किया जाता है, जो मॉडर्न हमारी जो एम्यूनिशन आती है, जो बुलेट्स होती है ना उसको हम एम्यूनिशन बोलते हैं। अब एम्यूनिशन वगैरह जो होती है ना उसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। अब ये 3 टाइप का हो सकता है, 3 टाइप का हो सकता है जो कि सिंगल बेस, डबल बेस और ट्रिपल बेस हो सकता है। सिंगल बेस के अंदर क्या होता है, हमारा जो मेन कंपोनेंट होता है इसके अंदर नाइट्रोसेल्युलोज़ होता है। नाइट्रोसेल्युलोज़ के साथ एक स्टेबलाइज़र होता है जो होता है डीपीए, ठीक है? डाइफिनाइल अमाइन। अब इन दोनों को मिला के क्या बनता है सिंगल बेस प्रोपेलेंट बनता है हमारा। अब ये क्या क्लीन है, क्लीनर है, बर्न मॉडरेट एनर्जी इसकी एनर्जी क्या है कम है थोड़ी-सी, बाकियों के मुकाबले में, डबल और ट्रिपल के मुकाबले में, ठीक है? राइफल कार्ट्रिजेज़ में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक, अब राइफल कार्ट्रिजेज़ क्या होती है, लंबी होती है। अब उसमें क्या है, स्लो बर्निंग चाहिए ताकि गैस ज़्यादा प्रोड्यूस हो। ये सारे के सारे है ना बैलिस्टिक का पार्ट है। अगर आप चाहते हो ना यार बैलिस्टिक के बारे में पढ़ना यार, तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में भर दो कि भई बैलिस्टिक पढ़ा दो सर जी। मैं बैलिस्टिक बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा आपको, काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ा दूँगा। ठीक है, अब डबल बेस प्रोपेलेंट की बात करें, अब उसमें क्या था पहले वाले में सिंगल में सिर्फ़ एनसी था, नाइट्रोसेल्युलोज़। अब इसके अंदर क्या आता है नाइट्रोग्लिसरीन भी ऐड हो जाता है, ठीक है? नाइट्रोसेल्युलोज़ तो रहेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन भी ऐड हो जाएगा और एक स्टेबलाइज़र हमेशा रहेगा जो कि डीपीएम लेके चल रहे हैं। अब ये हाई एनर्जी देता है, मोर पावरफुल है, ठीक है? हैंडगन्स वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। अब ट्रिपल बेस भी आते हैं प्रोपेलेंट जिसमें एनजी तो होता ही है, ठीक है? एनसी तो हमेशा रहेगा नाइट्रोसेल्युलोज़, ठीक है? अब एनजी भी आ गया, एनसी भी आ गया, नाइट्रोसेल्युलोज़, नाइट्रोग्लिसरीन। इसके साथ एक चीज़ और ऐड हो जाती है जो कि होती है नाइट्रोग्वानिडीन। अब ये सारी की सारी चीज़ें जब तीनों मिल जाती है और स्टेबलाइज़र के साथ जोड़ के हमारा ट्रिपल बेस प्रोपेलेंट बन जाता है। अब ये क्या है लोअर फ्लेम टेम्परेचर, ठीक है? मतलब इसका जो फ्लेम टेम्परेचर है वो बहुत कम है, रिड्यूसेस बैरल इरोज़न। अब ये बैरल इरोज़न को भी कम इरोड करता है। जब भी बुलेट चलती है ना तो कुछ ना कुछ पार्ट बैरल का इरोड करके ले जाती है। अब इसमें क्या सूटेबल फॉर लार्ज कैलिबर वेपन जिनका कैलिबर ज़्यादा है। कैलिबर मतलब जो डायमीटर होता है ना हमारी उसका बैरल का, ठीक है? उसको कैलिबर बोल देते हैं। अब जो कैलिबर की हम बात करते हैं जो ज़्यादा कैलिबर वाली जो हमारी वेपन्स होते हैं ना उनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है ट्रिपल बेस प्रोपेलेंट, ठीक है? हेवी आर्टिलरी में इसको यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं हमारा वहीं तक था वो क्या बोलते हैं प्रोपेलेंट्स अब हम आ जाते हैं पायरोथेनिक्स। पायरोथेनिक्स क्या होते हैं पटाखे होते हैं एक्सप्लोजिव वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था अच्छे से। ठीक है? अगर आपको यार ये वीडियो पसंद आ रही है ना तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है। और इसके जो नोट्स होते हैं ना मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि वेबसाइट पे भी अपलोड कर दूँ। तो वेबसाइट को भी चेक करते रहा करो यार। ठीक है? तो चलो सीधा बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। तो अभी क्या है पायरोथोनिक्स होते हैं सॉरी पायरोटेक्निक्स होती हैं ये क्या होते हैं हमारे पटाखे होते हैं। अभी पायरोटेक्निक में क्या आते हैं एक तो मिलिट्री पायरोटेक्निक आती है और एक फायरवर्क कंपोजिशन आती है। फायरवर्क कंपोजिशन में वही हमारे जो नॉर्मल पटाखे आते हैं ना, उसकी कंपोजिशन की बात करते हैं कि भई कैसे-कैसे वो काम करता है। मिलिट्री पायरोटेक्निक में मतलब जो मिलिट्री में यूज़ किए जाते हैं उनकी बात करते हैं।
अब इसके अंदर जो मैन्युफैक्चर्ड अंडर वैलिड लाइसेंस, इसको कोई भी प्रोड्यूस कर सकता है जिसके पास लाइसेंस है, ठीक है? स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल इसमें होना बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद इसके जो मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, जो कंपोज़िशन होती है इसकी, वो हम देख लेते हैं। इसके जो कंपोज़िशन में आते हैं, वो आता है सबसे पहले ऑक्सीडाइज़िंग एजेंट, ठीक है? जो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। सच एज़ क्लोरेट हो सकता है वो पोटेशियम का, पोटेशियम क्लोरेट हो सकता है, सोडियम नाइट्रेट हो सकता है और इसके एक्सेट्रा, ठीक है? ऑक्सीडाइज़िंग एजेंट हो सकते हैं। आपको बस ये याद रखना है कि कौन-कौन सा उसका पार्ट है और क्या-क्या एग्ज़ाम्पल है उसके। फ्यूल में हम किसको यूज़ कर सकते हैं? एल्यूमीनियम पाउडर, सल्फर, चारकोल, फास्फोरस, इन सबको हम एज़ अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है कलर प्रोड्यूसिंग एजेंट। आपने फायरवर्क जब पटाखे जलते हुए देखे होंगे तो उसमें कलर प्रोड्यूस होते हैं लाल, हरा, नीला। तो अलग-अलग सोल्ट होते हैं मेटल्स के, ठीक है? कौन-कौन से जैसे सोडियम है, स्ट्रोंटियम है, बेरियम है, तो उन सब के सोल्ट जो होते हैं ना वो अलग-अलग कलर प्रोवाइड करते हैं। अब इसके बाद स्मोक प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, अब आप देखोगे कि जब पटाखे जलते हैं तो धुआँ भी बहुत सारा निकलता है। वो स्मोक किसकी वजह से आता है? एक पिच की वजह से। एग्ज़ाम्पल है, मतलब कुछ एग्ज़ाम्पल है जैसे कि पिच। तो पिच क्या होता है? एक ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है, ब्लैक ब्राउन कलर का कंपाउंड जो कि कोल और पेट्रोलियम को डिस्टिलेट करने के बाद जो लास्ट में रेसिड्यू बच जाता है वो उसका यूज़ करके बनता है, ठीक है? इसका एक और एग्ज़ाम्पल भी है जैसे पिच है, क्लोरोईथेन है, व्हाइट फास्फोरस है, स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, ये उसके एग्ज़ाम्पल्स हैं। इसके बाद बाइंडिंग एजेंट्स आ जाते हैं जो कि पूरी चीज़ों को बाइंड करके रखते हैं जैसे कि डेक्स्ट्रिन, टोपियाका पाउडर, ठीक है? टैपियोका पाउडर सॉरी, पिच इसका एग्ज़ाम्पल एक बाइंडिंग एजेंट का भी काम करता है। स्टेबलाइज़र इसके अंदर कुछ यूज़ कर दिए जाते हैं जो कि ऑयल्स होते हैं जैसे लिनसीड ऑयल है, बोरिक एसिड है, ये सारे के सारे एज़ स्टेबलाइज़र यूज़ किए जाते हैं। अगर आपको यार ये वीडियो पसंद आई हो ना यार, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो यार थैंक यू, आरिगातो गोजाइमास। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के